हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे चैनल आर टीचिंग प्लस पर। जैसा कि गाइस हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा फिजिक्स का पहला लेसन जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आपको पता होगा आवेश से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मैंने यहाँ एक लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद पहले समझेंगे बल आघूर्ण क्या होता है, फिर उसके बाद इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई जैसे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है, जैसे वैद्युत क्षेत्र लिया हमने, क्या ले लिया हमने? एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र ई। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से करते हैं। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए भी है। ये देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं हम ए भी। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए ए भी, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए ए भी। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्या ले लिया? वैद्युत द्विध्रुव ए ले लिया और बी ले लिया, जो कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बने, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। और इस पे एक लंब जो है वो क्या है? वो है C, और एक थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, अब जो ये बल है यह क्षेत्र के दिशा में लग रहा है, यानी कि F1 QE लग रहा है। ठीक है, और एक क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि F। एक बल मतलब आवेश प्लस क्यू पर, ठीक है, आवेश प्लस क्यू पर जो बल लग रहा है F1 वो क्षेत्र की दिशा में लग रहा है QE, और जो आवेश माइनस क्यू और क्यू पे लग रहा है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या निकालेंगे हम, जो साइन थीटा यहाँ हमारा आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जो आएगा BC बटे AB, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AB। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, यहाँ आप देख लीजिए जो हमारा BC तो हमें पता नहीं है, और AB जो हमारा क्या है? 2l है। ठीक है, तो 2l साइन थीटा इधर आ जाएगा, BC इधर हो जाएगा, तो ये हो गया BC बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है गाइस, हो गया BC बराबर 2l साइन थीटा। तो ये देख लीजिए, समझिए आप। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब आपको पता होना चाहिए बल आघूर्ण क्या होता है। आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए बल आघूर्ण होता क्या है। उसके बाद अगर आपको बल आघूर्ण पता है तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगा, वरना मैं अगर आपको करवा देता हूँ, ये समझा देता हूँ, डेरिवेशन करवा देता हूँ तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी।
तो आइए हम देखते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण ये होता है, जैसे कि आप एक लकड़ी लीजिए, ठीक है, क्या लीजिए, एक लकड़ी ले लीजिए, ये हो गई हमारी एक लकड़ी, ठीक है, क्या हो गई, ये लकड़ी ले ली हमने, एक हमने लकड़ी ले ली, ठीक है, ये लकड़ी हमने ली, इस लकड़ी को हमने कील द्वारा एक दीवार में क्या कर दिया, सेट कर दिया, यानी कि स्थिर कर दिया, यानी कि उसे ठोक दिया, उस दीवार में लगा दिया एक कील द्वारा, ठीक है। यानी कि एक लकड़ी ली हमने और उसको हमने क्या किया, एक कील द्वारा दीवार में सेट कर दिया, लगा दिया। तो गाइस ऐसा होता है, बल आघूर्ण ये होता है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड या किसी वस्तु पर, किसी बल द्वारा किसी पिंड या किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी बल द्वारा किसी पिंड या किसी वस्तु पर उसके अक्ष के परितः घुमाने पे जो लगता है प्रभाव, जो घुमाने पे उसका प्रभाव होता है, उसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लकड़ी ले ली, अब लकड़ी ले ली, इसमें हमने क्या लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, ठीक है, एक बल लगा रहे हैं, क्या, यफ लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं यफ, ठीक है, एक लकड़ी ले ली, इस पे एक बल लगा रहे हैं यफ। तो देखिए ये जो इसका एक सिरा ये हो गया, जो दूसरा सिरा है ऑटोमेटिकली इस पे एक बल लगने लगता है, ठीक है, धीरे 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 ये ऊपर उठने लगेगा, एक बल लगने लगेगा, ठीक है। और ये हो गया इसके अक्ष, यानी कि किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर या किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर, ठीक, उसके अक्ष के परितः लगाए गए बल के प्रभाव को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए एक लकड़ी है, ठीक है, अब इस पे हम एक बल लगा रहे हैं F, ठीक है, तो इस पे ऑटोमेटिकली एक बल लग जा रहा है इसके अक्ष के प्रत्यय, ठीक है, तो इसके अक्ष के प्रत्यय क्या लग जा रहा है, बल, तो इसी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अब जैसे आप एक मैं बनाता हूँ, देखिए यहाँ दरवाजा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक दरवाजा ले लीजिए, ठीक है, ये दरवाजा ले लिया हमने, ये दरवाजा का जो हो गया, चारों तरफ से जो लकड़ियां लगी होती है दरवाजे को रोकने के लिए, ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, देखिए जैसे कि मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है, ये हो गया दरवाजा, क्या हो गया हमारा है, दरवाजा। अब देखिए ये जो दरवाजा में चारों लकड़ियां लगी होती है, इस पे दरवाजा हमारा क्या होता है, स्थिर रुका होता है, चाहे बंद करिए चाहे खोलिए, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे उसे जहां वो रुक जाए, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे दरवाजा है, अब दरवाजा है चारों तरफ से मान लीजिए उसका लगा है, तो उसका जो हम दरवाजे को बार बार पकड़ के बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कहीं रोक दे रहे हैं, स्थिर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक आघूर्ण हो रहा है, यानी कि उसका ये अक्ष बन रहा है। देखिए इसके अक्ष के प्रत्यय किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर उसके अक्ष के प्रत्यय लगाए गए बल को, ठीक है, क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। किसी बल को किसी वस्तु के प्रत्यय या किसी पिंड के प्रत्यय उसके अक्ष के प्रत्यय लगाए गए बल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो वही है, तो देखिए इसमें जो गुणन होगा क्या होगा, वो हमारा होगा बल आघूर्ण। अब जैसे एक ले लीजिए आटा पीसने वाली, वो आती थी पहले हाथ से जो चलती थी, तो उसका जो पकड़ने वाला होता था हम उस पर एक बल लगाते थे, ठीक है, नीचे वाला जो पत्थर रहता था पहिया वो स्थिर रहता था, ऊपर वाला घूर्णन करता था। तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए उसके अक्ष के प्रत्यय लगाए, यानी कि आपको ध्यान होगा एक उसमें दो खाने बने होते थे, एक कुछ इस टाइप से खाना बना होता था, एक गोला जिसमें एक डंडा फिट होता था, ये दोनों पत्थरों को रोक के रखता था, ठीक है, नीचे वाला स्थिर ऊपर वाला घूर्णन करता था। तो इसमें से हम गेहूं उसमें डालते थे अंदर। तो किसी अक्ष के प्रत्यय, ठीक है, किसी बल द्वारा किसी वस्तु के अक्ष के प्रत्यय लगाए गए बल के प्रभाव को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा बल आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो ये कक्षा 11 7वां लेसन, उसमें आपको मिलेगा बल आघूर्ण, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा ये बल आघूर्ण क्या होता है। जब आप कक्षा 11 में अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो बल आघूर्ण वहीं से है, ठीक है। तो आपको बल आघूर्ण समझ में आ गया होगा। तो अब इस टॉपिक को हम लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी, क्या किया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव
एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB, जो कि माइनस क्यू आवेश माइनस व प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, ठीक है, बना है। जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की लंबाई या दूरी, जिनके बीच की लंबाई, बीच की लंबाई क्या है, 2r, ठीक है, जिनके बीच की लंबाई क्या है, 2r है, ठीक है। अब है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है E में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखी गई है, बनाते हुए रखे गए, ठीक है, बनाते हुए रखे गए। तो ये हो गया हमारा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और वह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं, ठीक है, क्या थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं। तो गाइस अब क्या करना है, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश पर, ठीक है, तो हम इसी में लिखते हैं प्लस क्यू आवेश पर आता है प्लस क्यू आवेश पर एक बल QE, एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर एक बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगते हैं। अब देखिए ये दोनों बल जो हैं यानी कि दो बल हैं तो ये अब तो समान है, ठीक है, QE क्षेत्र की दिशा में जो ये बल लग रहा है वो समान है, लेकिन क्या है, विपरीत है। जो भी यहाँ बल लग रहे हैं वो समान है परंतु इनकी दिशा क्या है, लगने वाला बल यहाँ समान है लेकिन इनका दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो क्षेत्र में लगने वाला बल समान है, क्षेत्र में लगने वाला बल समान, लगने वाला बल समान है परंतु दिशा क्या है, परंतु दिशा यहाँ जो है, परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। अतः परिणामी बल यहाँ क्या होगा, शून्य होगा क्योंकि दोनों निरस्त कर देंगे एक दूसरे को। अतः परिणामी बल शून्य, अतः परिणामी बल शून्य होगा। देखो परिणामी बल इसलिए शून्य होगा, आपसे मैं बताऊं,
कि ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, ये क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए यहाँ परिणामी बल जो होगा शून्य होगा। तो जैसा कि गाइस मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ डायग्राम बना दिया, डायग्राम से ही सारा लैंग्वेज बन गया। एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है, ठीक है, जो कि -q + q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी या लंबाई 2l है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं, ठीक है। अब अतः क्षेत्र की दिशा में एक बल QE और क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल QE लगता है, ठीक है, लगते हैं, ठीक है, लगते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, विपरीत दिशा में लगते हैं। क्षेत्र में लगने वाला बल समान है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो आप इतना राइट कीजिए, इतना उतारिए। अगर इस पॉइंट में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया और बल आघूर्ण भी समझा दिया और इसका लैंग्वेज भी राइट कर दिया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं डेरिवेशन को। और ये भी बता दूं मैं, बल आघूर्ण को टोए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, टोए से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये दोनों बल हैं, जो दोनों बल है क्या, F और F1, ठीक है, जो इनकी क्रिया रेखा है अलग अलग है। तो परंतु दोनों बलों की परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अतः एक बल आघूर्ण बनाएंगे, अतः यह एक बल आघूर्ण बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एक बल आघूर्ण बनाएंगे। तो आपको मैं बताऊं, बल आघूर्ण टोए बराबर, ठीक है। बल आघूर्ण टोए बराबर एक बल का परिमाण, गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब टोए बराबर जो हमारा आया यहाँ, टोए बराबर क्या आया, एक बल जो हमारा है क्या है, वो QE है, ठीक है, गुणे अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया 2l है, ठीक है। साइन थीटा है, जैसा कि मैंने लिखवाया है, BC, जिनके बीच की क्रिया रेखा के बीच की जो क्या है, लंबवत दूरी है, क्या है, BC है। लंबवत दूरी तो है, ठीक है, BC तो हमें पद देखना था, BC लंबवत दूरी है, तो क्या हो गया, 2l साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, E = E × 2QL कर लेते हैं, Q को इधर ले आते हैं और साइन थीटा। और आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2Q, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। तो टोए बराबर हमारा जो आ गया यहाँ आया E × P साइन थीटा, और ये हो गया टोए बराबर P साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये हो गया। अब इसकी मात्रक व बीमा की बात कर लेते हैं, ठीक है, मात्रक व बीमा की बात कर लेते हैं। तो आप पहले इतना राइट करिए, अगर इतना आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, जैसा कि अब हमने निकाल लिया, डिफाइन कर लिया,
कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर परागुण कैसे होता है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, टोए बराबर पी साइन थीटा। तो सदिश रूप इसका जो है, सदिश रूप भी पूछ लेता है, मान लीजिए सदिश रूप में इसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में जो हमारा आएगा वो आएगा, क्या आएगा, टोए बराबर यानी कि टोए वेक्टर इंटू पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा, तो आ गया हमारा पी वेक्टर इंटू साइन। ठीक है, ये हो गया सदिश रूप, इसका सदिश रूप हो गया है। अब हम इसकी बात करते हैं मात्रक। मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन गुणे मीटर यानी कि न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। इसी न्यूटन मीटर यानी कि मात्रक से हम क्या बनाएंगे, द्विमात्रक। और जो न्यूटन होता है, यहाँ देखिए न्यूटन क्या होता है, बल। ठीक है, न्यूटन क्या होता है, बल। और जो बल होता है हमारा, बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। ठीक है, और ये जो त्वरण होगा, खाली त्वरण यानी कि त्वरण जो होगा हमारा क्या होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमारा यहाँ देखिए बल जो होता है क्या होता है, एफ। ठीक है, ये एन हो गया, ये बल हो गया एफ। ठीक है, और द्रव्यमान हो गया एम, और गुणे त्वरण। अब जो त्वरण निकालेंगे, त्वरण के लिए देखिए दूरी जो होगा हम यहाँ इससे लेंगे, दूरी का जो होता है, क्या होता है दूरी का, है मीटर, सॉरी दूरी का जो होता है। ठीक है, ये हो गया यल, टी हो गया हमारा टी, ये जो हो गया यल, तो यल बटे थी, जो इसे ऊपर उठा के इधर आया तो आ गया इनवर्स में -2 हो गया। ठीक है, तो जो हमारे ये निकल के आया यानी कि ये आया यम गुणे यानी कि यम यल टी -2, यानी कि बल बराबर जो हमारा आया, क्या आया, बल बराबर जो हमारा आया इक्वल टू बल बराबर यम यल टी -2 आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यूटन गुणे मीटर। न्यूटन गुणे मीटर क्या होता है, न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, न्यूटन गुणे मीटर। अब जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, मीटर जो होता है, मीटर क्या होता है, मीटर जो हमारा होता है, मीटर का होता है लंबाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई, लंबाई होता है यल। ठीक है, तो हमारा न्यूटन क्या आया, यम यल यानी कि बल जो हमारा आया यम एल टी -2 गुणे ये जो आया यल, तो ये हमारा बीमा जो आ गया यम यल 2 टी -2, जो हमारा बीमा आया ये आया। ठीक है, तो बीमा इस प्रकार से निकालते हैं। बीमा निकालने की जो प्रक्रिया है वो ये है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सदिश रूप भी मैं बता दिया, इसका मात्रा भी बता दिया, और बीमा कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया। अब गाइस इसमें हम थोड़ा सा एक टॉपिक और करेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे जाए। ठीक है, तो इसका जो मान होगा क्या होगा, अधिकतम होगा। जो इसका बल आघूर्ण का मान होगा क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, इसके उससे रखा जाए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, यानी कि जैसे वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, अब इसके लंबवत रखा जाए, यानी कि बीसी जो हम रख रहे हैं वही है। ठीक है, बीसी, तो इसका जो मान होगा अधिकतम क्या होगा, बल आघूर्ण तो टोए होता है, और अधिकतम के लिए लगाते हैं मैक्सिमम, और न्यूनतम के लिए लगाते हैं मिनिमम। तो मैक्सिमम यानी कि टोए मैक्सिमम से इसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसे आप राइट कर लीजिए, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, इस टॉपिक में कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र पे क्या रखा जाए, लंबवत रखा जाए। तो
लगने वाला बल आघूर्ण, तो लगने वाला तो वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, तो वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। बल आघूर्ण क्या होगा? अधिकतम के लिए निकालना है, ठीक है। अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। क्या होगा? अधिकतम होगा। तो बल आघूर्ण, अतः बल आघूर्ण अधिकतम के लिए, ठीक है। बल आघूर्ण अधिकतम के लिए, अतः बल आघूर्ण, ठीक है। इसे लिखने से पहले हम लिख लेते हैं इसे। आपको पता है बल आघूर्ण होता है टोय, और अधिकतम के लिए मैक्सिमम। इसे टोय मैक्सिमम से निरूपित करते हैं, ठीक है। टोय मैक्सिमम से निरूपित करते हैं। अतः अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अतः अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, ठीक है। तो यहाँ थीटा होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? क्योंकि थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। और आपको पता है बल आघूर्ण क्या होता है, यानी कि टोय मैक्सिमम निकालने में यहाँ तो पी साइन थीटा। थीटा बराबर क्या है हमारा? टोय मैक्सिमम बराबर पी साइन थीटा, सॉरी थीटा का मान यहाँ 90, ठीक है। तो टोय मैक्सिमम जो हमारा निकल गया क्या हो गया? पी, यानी कि साइन थीटा, साइन 90 का मान जो होता है वो होता है क्या? 1 होता है, ठीक है। पी आ गया। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको जो मैं पहले लिखवाया हूँ, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, उसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। उसका सदिश रूप, उसके बाद उसका मात्रक और बीमा। अगर उस पॉइंट में, उस टॉपिक में कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर क्षेत्र के लंबवत रखें, यानी कि अधिकतम के लिए मान निकालने हैं, तो अधिकतम के लिए ये मान निकल के आएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच।